अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। लास्ट लेक्चर में जो कि 5th चैप्टर का लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स। तो 2 टाइप्स होती हैं स्पेक्ट्रम की, एक होती है कॉन्टीन्यूस और एक होती है लाइन स्पेक्ट्रम। इसको ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। सो 2 तरह के स्पेक्ट्रम हो गए, एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम और एक लाइन स्पेक्ट्रम। सो हम अगर देखें कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम तो इसमें क्या होता है। स्पेक्ट्रम हमने बेसिकली क्या देखा था कि लाइट आती है प्रिज्म पे, जब फॉल करती है तो जब निकलती है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है। अगर वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पे पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट कंपोनेंट्स में। इसको बेसिकली हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये 2 तरह का होता है, या कॉन्टीन्यूस होगा या लाइन होगा। अगर हम कॉन्टीन्यूस की बात करें तो कॉन्टीन्यूस में क्या होगा कि इस तरह से कंपार्टमेंट्स तो बनेंगे। अगर वो कलर शो कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कलर ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन उन कलर्स की जो बाउंड्रीज़ होंगी वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रेनबो। रेनबो पे अगर आप गौर करें तो रेनबो जब बनती है उसमें जितने भी कलर्स होते हैं हमें नहीं पता चलता कि एक कलर कहाँ पे एंड हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो गया। एक कलर लाइट होना स्टार्ट होता है और देन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। कुछ जगह पे कलर मर्ज हुए होते हैं तो हमें जो है बाउंड्री नहीं पता चलती किसी भी कलर की। तो इस तरह का जब स्पेक्ट्रम बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी लेकिन हम बाउंड्री नहीं डिफाइन कर सकेंगे, तो उसको हम कहेंगे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि लाइन स्पेक्ट्रम में हमें बाउंड्रीज जो हैं वो डिफाइंड मिलेंगी। इस तरह से पोर्शन बने होंगे डिफरेंट। तो यहाँ से यहाँ तक समझ लें कि एक वेवलेंथ है अगर, या एक रेंज ऑफ वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ इस तरफ डिक्रीज़ हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो सकता है कि ये कंपार्टमेंट्स छोटे होते जाएं, बट डिस्ट्रीब्यूशन होगी और बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड होंगी। सो अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो हाइड्रोजन की एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिफ़ाइन होती हैं स्पेक्ट्रम की। और अगर हाइड्रोजन के अलावा हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो उनका जो स्पेक्ट्रम आएगा, जब उनको हीट किया जाए या एनर्जी दी जाएगी तो हमारे पास जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होंगी, उनको जब स्पेक्ट्रोमीटर में देखा जाएगा तो उनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो डिफरेंट होगा हाइड्रोजन से। ये हर एक आपने याद रखना है कि एलिमेंट का करेक्टरिस्टिक होता है। नंबर ऑफ़ कंपार्टमेंट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं और जो विड्थ है हर एक कंपार्टमेंट की स्पेक्ट्रम के अंदर वो भी चेंज हो सकती है। सो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। अब फर्दर अब देखेंगे हम कि जो हमारे पास एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसकी फ़र्दर 2 टाइप्स होती हैं। कॉन्टीन्यूस की कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया एक, और दूसरा कौन सा हो गया, एमिशन के ही ऑपोजिट से आपने याद रखना है कि एमिशन है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हो गई, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि वर्ड एमिशन यूज़ हो रहा है तो इसमें हम एमिशन रेडिएशन जो एमिट होंगी उनके स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे जो एब्जॉर्ब होंगी कि उनका किस तरह से स्पेक्ट्रम आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि होता क्या है इस प्रोसेस में। हमारे पास कोई सॉलिड हो या गैशियस फॉर्म में कोई भी हमारे पास सैंपल हो जिसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फॉर्म में भी हो सकती है या टेम्परेचर भी दिया जा सकता है। सो जब किसी सैंपल को सॉलिड है या गैशियस स्टेट में भी हो सकता है, हीट किया जाता है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू क्या होता है, इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। जब इसको हीट अप किया जाएगा ना
या इसको कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से एक्सपोज किया जाएगा तो इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी जो कि डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाएंगी। डिटेक्टर का काम क्या है? इन रेडिएशंस को डिटेक्ट करना। सो ये जो रेडिएशन डिटेक्ट हुई हैं, क्योंकि ये एमिशन रेडिएशंस हैं, तो इनका स्पेक्ट्रम किस तरह का आएगा? स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे का सारा जो है ब्लैक होगा, इस तरह से आपने ड्रॉ करना है इसको। बिल्कुल ये स्पेक्ट्रम डार्क होगा और इस स्पेक्ट्रम के बीच में से आप किसी पीस ऑफ पेपर ले लें या किसी चीज़ के थ्रू आपने जो है ना लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये जो ब्राइट लाइंस हैं डार्क बैकग्राउंड के सामने जो नज़र आ रही हैं आपको ब्राइट लाइंस, ये किस में होती हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम में। जब किसी भी मटेरियल को हीट किया जाएगा तो डिटेक्टर हमें ये स्पेक्ट्रम देगा, जिस स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड जो है डार्क है, क्योंकि बैकग्राउंड ज़्यादा है ना, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो बैकग्राउंड होता है, उसके सामने जो ये ब्राइट लाइंस हैं ये एमिशन स्पेक्ट्रम को शो कर रही हैं। उसके बाद अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि जब कोई भी रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल करेंगी, ये मटेरियल हो सकता है गैशियस फॉर्म में भी, इसके ये एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो जब इस पे रेडिएशंस ने फॉल किया, अब यहाँ पे हमने हीट की बात नहीं की बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस पे फॉल करेंगी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपने हीट या एनर्जी को नहीं डिस्कस करना बल्कि रेडिएशंस को। रेडिएशन जब इस पे फॉल करेंगी तो रेडिएशंस हो जाएंगी एब्जॉर्ब, ठीक है। अब डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा? कि जो एब्जॉर्ब हो गई उसमें से जो बाकी बची उसको इसने डिटेक्ट कर लिया और स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बैकग्राउंड सारे का सारा ब्राइट होगा, उस तरह से डार्क नहीं होगा, इसको आपने फिल नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इस पे लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरह से। जब भी आपने स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है ना, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा यहाँ पे लोअर वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर इस साइड पे, और यहाँ पे हायर की। तो हायर के जो कंपार्टमेंट हैं वो आपने ज़रा बड़े बड़े बनाने हैं और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपने इनको छोटा ड्रॉ कर देना है, यानी कि लाइंस नज़दीक नज़दीक लगा देनी है। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो? एक तो ये हमें पता है आइडेंटिटी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की कि उसकी बाउंड्रीज़ वेल डिफाइन है, सारे कंपार्टमेंट्स को हम अलग अलग से देख सकते हैं क्योंकि बीच में बाउंड्रीज़ आ गई हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी बाउंड्रीज़ आ चुकी हैं, ये भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डार्क लाइंस हैं और बैकग्राउंड जो है वो क्या है? ब्राइट। ये बात आपने याद रखनी है। सो ये था लेक्चर रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने दो टाइप्स देखी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। फिर एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम की हमने फर्दर दो टाइप्स देखी जो कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन थी, और इसमें हमने देखा कि स्पेक्ट्रम अगर आता है तो उन दोनों स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। एमिशन में क्या है? बैकग्राउंड जो है वो डार्क है और ब्राइट लाइंस हैं, और एब्जॉर्प्शन में क्या है कि बैकग्राउंड ब्राइट है जबकि लाइंस जो हैं उसके ऊपर स्पेक्ट्रम की वो डार्क हैं, बाउंड्रीज़ जो हैं वो डार्क हैं। और एक्सपेरिमेंट में अगर देखें डिफरेंस तो क्या है, यहाँ पे एनर्जी या हीट हमने प्रोवाइड की सैम्पल को, रेडिएशंस एमिट हुई क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम हमने देखना था, डिटेक्टर ने हमें ये एमिशन स्पेक्ट्रम दे दिया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी और जो सैम्पल था या हमारे पास जो मटेरियल था उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स से उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ जो है निकल गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई। जो निकली डिटेक्टर ने वो डिटेक्ट की, और यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई उनकी डार्क लाइंस आ गई और बैकग्राउंड जो था इसका वो आ गया ब्राइट। तो आप कोई भी चीज़ समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पे नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और केमिस्ट्री के तमाम इंटरेस्टिंग लेक्चर्स से आप बर वक्त फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।